देवादिदेव खजराठ वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुराज की परम पूज्य 108 राजर्षि अमोघ वर्ष महामुराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोले परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, दूसरे नंबर का प्रश्न चल रहा है। श्लोक नंबर 3 दूसरे नंबर का प्रश्न है कि संसार में हेय क्या है। तो उत्तर दिया गया कि अकार्यम, ऐसे कार्य जो जीव को अनेक प्रकार के दुख देने वाले हैं इस भाव में और पर भाव में, दुर्गति में ले जाने वाले जो कार्य होते हैं, ऐसे निंदनीय कार्य हेय कहे जाते हैं। हेय मतलब छोड़ने योग्य है। उनमें कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए कल बताई थी। अब आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहते हैं जो हमारी कसाओं के ऊपर आधारित हैं। कल बताया था लेस्या के बारे में कि लिम्पति इति लेस्या, जो लीप देती है किससे? पुण्य और पाप से। पाप और पुण्य से जो लिम्पति इति लेस्या, जीव को लिम्प यानी उसमें वह लेप देती है, यानी एक में कर देती है, उसको लेस्या कहा गया। कसाय से अनुरंजित जीव की मन वचन काया की जो परिणति होती है उसको आचार्य भगवंतों ने लेस्या कहा है। लेस्यात हमारे मन वचन काया की प्रवृत्तियाँ। ये मन वचन काया की प्रवृत्तियाँ तो दिखाई देती हैं, लेकिन भीतर में वह कसाय रहती है। और कसाय जो है तीव्र हो, तीव्र तर हो, तीव्रतम हो, तो इन लेस्याओं में अंतर आता चला जाता है। कसाय जो है ना आत्मा की ही परिणति है, लेकिन आत्मा के पास इस प्रकार की शक्ति है कि इस कसाय को वह मंद भी कर सकती है और घट भी सकती है। जैसे अग्नि के पास जलाने की शक्ति है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको मंद भी कर सकते हैं और तेज भी कर सकते हैं। हाँ, वो आपके लिए पर है। आप ऐसे नहीं, अब तो वो तो कसाय की परिणति है तो आत्मा वैसे ही परिणमन करती चली जाएगी और ऐसी करती चली जाएगी, हम भी उसके अनुसार करते चले जाएंगे, तो कभी संसार से पार ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छी चीज बताई है कि देखो हम अपने भीतर के गुणस्थान हमारे कौन से हैं ये हम पकड़ नहीं सकते। भीतर में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन लेस्याओं के माध्यम से हम अपने आप को पकड़ सकते हैं। और अगर हमारी लेस्याएं अशुभ हैं तो समझ लेना इससे हमारा घाटा हो रहा है, हम लॉस में जा रहे हैं। और अगर इसके साथ आयु बंद हो गया तो हमारी खोटी दशा हो जाएगी और जो कर्म बनेंगे वो भी सब अशुभ के रूप में परिणत होंगे। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि अपनी इस मन वचन काया की परिणति को आपको सुधारना है तो अपनी कसाओं को बंद करना होगा। और एक कसाएं कहाँ से कैसे बंद हो जाती हैं? आचार्य भगवंतों ने पहले गुणस्थान से लेकर के चौथे गुणस्थान तक
छहों लिस्साएं बताई हैं। पहले मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर के चतुर्थ गुणस्थान असंयम सम्यक दृष्टि तक छहों लिस्साएं, मतलब प्रथम गुणस्थान वर्ती कोई जीव है वह भी शुक्ल लिस्सा में परिणत हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? तो हमारे आचार्य भगवंतों ने उदाहरण दिया कि एक मुनिराज हैं। मुनिराज कैसे हैं? 28 मूल गुण के धारी हैं। 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन कर रहे हैं। कसाय दिखना आप इसको अच्छी तरह से, उनकी पहला गुण स्थान है द्रव्यलिंगी है, अनंतानुबंधी कसाय है, लेकिन अनंतानुबंधी कसाय मंद है, मंद नहीं, मंदतर नहीं, मंदतम है। और उनकी शुक्ल लेस्या है और ध्यान में बैठे हुए हैं। और एक व्यक्ति आया और उनको देख करके उसकी जो कसाय थी अनंतानुबंधी कसाय, वह उसकी भी कसाय कैसी हो गई? तीव्रतम हो गई। और उसने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया। और उपसर्ग कर रहा है वह व्यक्ति, उसकी लेस्या जो है कृष्ण लेस्या, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के निमित्त जो भी बैर आदि भाव किए जाते हैं, उनके प्रति जो भी असभ्यता का व्यवहार किया जाता है, जो भी उनके प्रति मात्सरी देश आदि भाव किए जाते हैं, उपसर्ग आदि किए जाते हैं, ये ऐसे ही लेस्याओं में परिणमन करा देते हैं। तब वह उपसर्ग करने वाला कृष्ण लेस्या के परिणाम है, वो भी मिथ्या दृष्टि। और मुनिराज भी पहले गुणस्थान में हैं, वो भी मिथ्या दृष्टि है। द्रव्यलिंगी महाराज, द्रव्यलिंगी महाराज भीतर से किसी को कुछ पता नहीं है, बाहर के तो 28 मूल गुण हैं और समताधारी हैं, शत्रु के प्रति और मित्र के प्रति जिनको क्षमता है। और उपसर्ग सहन करते हुए वह आयु बंद कर रहे हैं, तो वह 9वें ग्रेविक की आयु का बंद कर रहे हैं। देखो उनकी लेस्या कैसी, शुक्ल लेस्या, ना किसी से राग है, ना सबको समभाव से उस समय देख रहे हैं। और ये जो उपसर्ग करने वाला है, यह उपसर्ग करने वाला कृष्ण लेस्या के परिणाम के कारण से, परम कृष्ण लेस्या के परिणाम के कारण से 7वें नरक की आयु का बंद कर रहा है। एक नरकों में जा रहा है वही गुणस्थान, वही अनंतानुबंधी, लेकिन एक अनंतानुबंधी की मंदता और एक अनंतानुबंधी की तीव्रता का परिणाम। हाँ, सत्ता में तो अनंतानुबंधी है, लेकिन अनंतानुबंधी को दबा दिया गया है, उसको मंद बना दिया गया है। और परिणाम उनके मन वचन काय की परिणति उनकी शुभ है। मन वचन काय की, क्योंकि कसाएं मंद होंगी तो मन वचन काय की प्रवृत्तियां शुभ होगी, और कसाएं जब तीव्र होती हैं तो ये मन वचन काय की प्रवृत्तियां अशुभ होती है। तो कृष्ण लेस्या के परिणाम में ढला हुआ जीव किस प्रकार का होता है, वह क्या करता है, तो उसके लिए आचार्य भगवंतों ने बताया कि आर्त रौद्रा सदा क्रोधी, मत्सरो धर्म वर्जिता, निर्दयी वैर संयुक्तो कृष्ण लेस्या युतो नरा। कृष्ण लेस्या के परिणाम, यानी जब ऐसे परिणाम लोग के होते हैं तो ऐसे जीवों की आत्मा गहन अंधकार में चली जाती है।
और महान पाप का आश्रय करने वाली यह आत्मा होती है और साथ में नरक तक ले जाने के लिए उसकी ये प्रवृत्तियां होती हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि इस कृष्ण लीला के परिणाम को अच्छी तरह से आप लोग जान लो और जान करके उस लीला से बचने का आप प्रयास करें। सम्यक दर्शन, कोई सम्यक दृष्टि है उसकी भी कृष्ण लीला हो सकती है, लेकिन उसकी कृष्ण लीला सम्यक दर्शन के साथ है तो उसकी कृष्ण लीला उसके लिए दुर्गति में नहीं ले जाएगी। इतना और ध्यान रखना। हाँ, लेकिन उसके लिए जब आयु बंद करेगा वह, तो आयु बंद के समय वह उसकी लीला शुभ हो जाएगी, कापोत भी नहीं। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा सम्यक के साथ जो आयु बंद होता है वह स्वर्गों की आयु का ही बंद होता है। ये तत्वार सूत्र सम्यक्त्वम 6 ऐसा कहा है। अब सम्यक दृष्टि है तो जिस समय वह कृष्ण लीला के परिणाम में ढला हुआ है उस समय उसकी कौन सी कसाय का उदय है, तो उसकी अनंतानुबंधी उदय में नहीं है, अप्रत्याख्यान कसाय का उसका उदय है। और अप्रत्याख्यान कसाय के उदय में वह जो भी क्रोध करेगा वह क्रोध उसका ऐसा नहीं होगा कि उसको नरकों में ले जाए। कृष्ण होते हुए भी देखिए ये लीला के परिणाम आचार्य भगवंतों ने कहा कि असंख्यात जीव हैं तो इनके असंख्यात भेदों भेद भी हो जाते हैं। इसकी अगर मंदता हो जाए और इसकी अगर तीव्रता हो जाए तो मंदता में तो शुभ परिणाम हो जाते हैं और तीव्रता में अशुभ परिणाम हो जाते हैं। तो वो ऐसे काम नहीं करेगा। अब इस चीज को समझो आप, वो ऐसे काम नहीं करेगा। अगर वो कर रहा है तो उसकी नीचे आ जाएगा और इस प्रकार की परिणति हो जाएगी। वो दूसरे प्रकार की उसकी कृष्ण लीला उसके अंतर्गत जो होगी वो लीला के उसके परिणाम होंगे। उसके क्रोध में और इसके क्रोध में अंतर रहेगा। वो देवसात गुरु का भक्त है तो देवसात गुरु के ऊपर क्रोध नहीं करेगा, वो अपने कुटुंब आदि के ऊपर क्रोध कर सकता। जैसे चक्रवर्ती ने चला दिया, सम्यक दृष्टि था कि नहीं? सम्यक दृष्टि था और क्रोध था, उसका क्रोध तीव्र था कि मंद था। उसके मन वचन काय की प्रवृत्तियां शुभ थी कि अशुभ थी? भरत चक्रवर्ती उदाहरण आपके सामने है, छायक सम्यक दृष्टि है। अब आप विचार करिए तो सबके पास होती है ये लीला। यहाँ तक कि छठे गुणस्थान में भी आचार्य भगवंतों ने षडपी लीला कहा है। एक मत के अनुसार, दो मत हैं उसमें कि पंचम गुण स्थान से तो शुभ लीलाएँ होती हैं, 3 लिप्स लीला, लेकिन कभी कभार इस प्रकार की अशुभ लीला भी उनकी देखी जाती है। दीपान मुनि की भी है लेकिन दीपान मुनि ने जो किया वो भावलिंगी मुनिराज थे। संजलन की जब तीव्रता पहुंची तो क्रोध हो गया। भावलिंगी के ही वह पुतला निकला था, इतना ध्यान रखना। लेकिन उस पुतले के निकलने से उनका पतन हो गया, वो नीचे हो गए, मिथ्यात आदि गुणस्थानों में चले गए। तो इसको अभी अच्छी तरह से हम समझाते चले जा रहे हैं। अभी अपन को इनको कहाँ पर कैसे लगाना, दोनों प्रकार से है। पहले गुणस्थान से लेकर के छठवें तक तो 6 लीलाएं कोई भी लीला हो सकती है जीव की। अगर मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्तियां हैं तो अशुभ लीला और शुभ प्रवृत्तियां हैं तो शुभ लीला। क्योंकि बाहर की आपकी क्रियाएं दिखा रहे हैं कि आपके भीतर क्या है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भीतर तो गड़बड़ है और बाहर अच्छा दिखाई दे रहा है ना। तो ये कहलाती है जैसे मायाचारी। तो मायाचारी के माध्यम से बाहर से तो वह अच्छा दिखाई देता है, लेकिन भीतर में किसी न किसी प्रकार से वह
कपट को धारण करने ये परिणति इनको पकड़ नहीं सकते, लेकिन मोटे स्थूल रूप में हमें पकड़ना है कि जो व्यक्ति आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में डूबा रहता है, मतलब अधिकतर ये करता रहता है, उसका स्वभाव ही बन गया है आर्त ध्यान करना और रौद्र ध्यान करना। अब आर्त ध्यान जो है ना अनंतानुबंधी संबंधी भी हो सकता है और अप्रत्याख्यान संबंधी भी हो सकता है, प्रत्याख्यान संबंधी भी हो सकता है और संजलन संबंधी भी हो सकता है। इसी प्रकार से रौद्र ध्यान जो है ना पहले गुणस्थान संबंधी अनंतानुबंधी संबंधी भी हो सकता है, प्रत्याख्यान संबंधी भी हो सकता है, अप्रत्याख्यान संबंधी भी हो सकता है, लेकिन संजलनगत रौद्र ध्यान नहीं होता। पंचम गुणस्थान तक ही यह होता है। तो अब समझें थोड़ा सा कि आर्त ध्यान क्या है। आचार्य भगवंतों ने 4 प्रकार का आर्त ध्यान दिया। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये 4 प्रकार का आर्त ध्यान है। अब देखना आर्त ध्यान में सबसे पहले इष्ट वियोग। अब इष्ट वियोग के कारण से मान लो हमारे कोई इष्टजन थे, इनका वियोग हो गया और वियोग होने के पर इस प्रकार से वह निरंतर उन्हीं का चिंतन करते हुए और यह कब मिलें कब मिलें कब मिलें, इस प्रकार की अंतर से एक वही तो थे जो सब कुछ करता धरता थे, उनके जाने के बाद वह इष्ट वियोग में आर्त ध्यान करता रहता है। इससे क्या होता है तो आचार्य भगवान कहते हैं इससे हमारी लिस्साएं अशुभ होती हैं और अशुभ लिस्सा के कारण से हमारी अगर उस समय आयु बंद हो जाए तो दुर्गति भी हो सकती है। उदाहरण के रूप में समझें, जैसे सुकोसल मुनि की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। सुकोसल के जो पिताजी थे वह घर छोड़ करके वैराग्य को धारण कर लिया। अब मात्र उनका पुत्र बचा और माँ थी, और ये सुना था कि यह पुत्र भी जब कोई मुनिराज के दर्शन आदि करेगा तो यह भी वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो जब वह उनके पिताजी जो मुनिराज बन गए थे, जब उस नगर में आए तो उनकी माँ से उस बालक ने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने उनको इस प्रकार से कह के अशब्द आदि कह के तो वहाँ इस प्रकार से हैं आदि। लेकिन जब उसको वास्तविकता पता चलती है धाय माँ के साथ, तब तो वह मुनिराज के पास जाता है, उनको नमोस्तु करता है, उनका धर्मोपदेश सुनकर के उनके साथ हो जाता है। तो वह सुकोसल भी मुनिराज बन जाते हैं। और यह जो माँ थी अब पुत्र के वियोग में निरंतर वह इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान करती रहती होती। परिणाम स्वरूप मर करके वह रानी क्या बनी, व्याघ्री बनी। ये है इष्ट वियोग का परिणाम है। जो वस्तु का वियोग हो गया अब जरूरी थोड़ी कि वो मिले, लेकिन हम निरंतर करते रहते हैं ये कब मिले कब मिले कब मिले। गर्मी तीव्र पड़ रही है और एसी में आप बैठे हैं अथवा कूलर चल रहा है और तुरंत लाइट चली जाए, फिर देख लो बस वही चीज कब आएगी लाइट, कब आई थी। इस प्रकार से आर्त ध्यान प्रारंभ हो जाता है। और अगर हम चाहें तो वहीं के वहीं हम उसको धर्म ध्यान में भी परिणत कर सकते हैं। आर्त ध्यान नहीं करना, ये तो हमारे कर्म के इस प्रकार के निमित्त से असाता का उदय आया है, तो इस प्रकार से अब इस प्रकार का वातावरण हमें मिल गया है, इसमें हमें समता धारण करना है। मुनिराजों की तरफ चले जाओ कि देखो हम तो निरंतर इस एसी में बैठे हैं, कूलर पंखा में बैठे हैं,
और थोड़े समय के लिए चली गई है तो अब हमें किसी प्रकार से आर्त ध्यान नहीं करना। वो तो निरंतर हमेशा इस प्रकार से सब सहन करते हैं, थोड़ा सा सहन करना। और जिस प्रकार से कोई हमारा इष्ट का वियोग हो जाता है तो ये हमारे पूर्वकृत कर्म का उदय है। इसलिए अब वो कब मिले, ऐसा करने से क्या मिल जाएगा? नहीं। तो इस प्रकार का चिंतन हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर नहीं करते हो, निरंतर आर्त ध्यान में डूबे रहते हैं। महिलाएं जो होती हैं प्रायः ज़्यादा कर लेती हैं। अगर पति आदि का वियोग हो जाए या घर के कुछ पुत्र आदि का वियोग हो जाए तो निरंतर वह इस प्रकार से चिंतन करती हुई करती रहती। और कोई मान लो दूसरा आ जाए तो वो भी उसमें शामिल हो जाता है और उनको इस प्रकार से परिणत करा देता है। तो ये सब आर्त ध्यान की कोटि में आते हैं। इसलिए आर्त ध्यान से बचना चाहिए। ये सब आपके ऊपर है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। छायक सम्यक दृष्टि भी आर्त ध्यान वही तो चक्रवर्ती का बता रहे हैं उदाहरण, आप लोगों के सामने है। जब इस प्रकार से चक्र अंदर नहीं जा रहा है, आप विचार करिए, चक्र नहीं जा रहा है, अब कौन है जो मेरी अधीनता प्रधान स्वीकार नहीं कर रहा है? आकुलता हो रही है। यहाँ तक कि ध्यान भी उनके लिए अभी घटाएंगे आपके लिए। सब 6 खंड का मैं अधिपति हूँ, ये मेरे सारे इनका भी इस प्रकार से जो चलता है। जब वियोग हो जाता है नारायण और पति नारायण और बलभद्र का, जो है ना, नारायण और बलभद्र का आपस में इतना स्नेह प्रेम होता है, उनके वियोग में इस प्रकार से निरंतर वह करते रहते हैं। लेकिन सुनो, उनकी और एक मिथ्या दृष्टि की करने में बहुत अंतर है। उन्होंने 6 महीने तक जो अप्रत्याख्यान कसाय है उसका ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक है। अगर इसके वासना काल के ऊपर निकल जाएं तो नीचे आ जाएं, लेकिन नीचे इसलिए नहीं आ सकते कि छायक सम्यक दृष्टि है। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार अनंतानुबंधी संबंधी आर्त ध्यान रोध्यान नहीं किया। इसका अर्थ है उन्होंने 6 महीने में कहीं भी कुदेव सरागी देवी देवताओं की आराधना नहीं की। चलो इनकी आराधना करने से मेरा भाई कर्म तो बनते हैं, कर्म बंधन तो निरंतर चलता रहता है, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कोई मिथ्यात्व संबंधी कार्य नहीं किया। जैसे आपके घर में कोई बीमार हो जाए और सम्यक दृष्टि है तो वह कहीं नहीं जाएगा, देव शास्त्र गुरु के पास अगर जाएगा तो देव शास्त्र गुरु के पास जाएगा, उनकी भक्ति आराधना करेगा। लेकिन ऐसी नहीं कि कहीं भी कुदेव आदि की आराधना। और मिथ्या दृष्टि होगा तो वह कहीं भी चला जाएगा, तो तत्संबंधी उसका मिथ्या दृष्टि का अनंतानुसंबंधी राग से मिश्रित उसका आर्त ध्यान आदि हो जाएगा, उसकी लिस्याएं हो जाएगी। बस इतना ही अंतर है। इसलिए सम्यक दृष्टि आर्त ध्यान करता हुआ भी वह स्वर्ग की आयु का बंद करेगा, क्योंकि उस समय जो आर्त ध्यान करेगा उसकी लिस्याएं शुभ होंगी, अशुभ नहीं होंगी। और अगर स्वर्ग की आयु का बंद करता है तो शुभ लिस्या के साथ ही होता है पीत पद्म, उसकी कसाएं उस समय मंद हो जाएंगी। ऐसी ये व्यवस्था है। इसी प्रकार से और भी आपको बताएंगे। तो आर्त ध्यान इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग। अनिष्ट संयोग में क्या है कि मान लो कोई इस प्रकार से हम नहीं चाहते थे और वह वस्तु का संयोग हो गया, जिससे हमारा बैर भाव चलता था, वह पड़ोसी ही सभा में बाजू में आके बैठ गया। तो इस प्रकार की भावना, ये कब यहाँ से खिसके, कब यहाँ से उठे, आदि आदि। अथवा आपके घर में
कोई सर्प आ जाए और आपके घर में घुस गया और घुस करके कहाँ बिल में या कहाँ छिप गया, अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपको पूरे समय चाहे रोटी बनाओ, चाहे रोटी खाओ, चाहे रोटी खिलाओ, चित्त बार बार वहीं जाएगा कि वह कहाँ गया, कब निकले, किसको बुलाऊं, कहाँ से, उस प्रकार से तो ये संबंधी आर्त ध्यान प्रारंभ हो गया। और हो सकता है वो कोई आपका ही पूर्वज हो और स्नेह के कारण से आप लोगों के लिए देखने के लिए आया हो कि सब सुखी तो हैं, अच्छे से खा पी तो रहे हैं कि नहीं, उसको जाति स्मरण हो जाए, वो आपके यहाँ रहना चाह रहा है और आप उसको भगाना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से भी विचार कर सकते हैं कि एक सदस्य है, ये भी आ गया है, कुछ ना कुछ संबंध है, इसलिए इससे अच्छी तरह से प्रार्थना कर लो। भैया आप यहाँ रहते हो तो सबको डर लगता है, आप यहाँ से चले जाओ। तो इस प्रकार से हम बच सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी अनिष्ट वस्तुओं का जब संयोग हो जाता है तो ये ध्यान बार बार उसी की ओर चित्त जाए तो ये रोज ध्यान। और जो हम और क्या, ये सारी वही सारी चीजें हैं, सारी चीजें वो कारण बन रहा है उसके लिए आर्त ध्यान में, तो वो भी पाप का बंध करने वाला है और ये भी, इसकी भी अशुभ लिस्या और उसकी भी अशुभ लिस्याएं होती हैं। इस प्रकार से दोनों प्रकार। और तीसरे नंबर पर होता है पीड़ा चिंतन। जैसे ये पीड़ा है, कोई रोग हो गया, ये कब जाए कब जाए कब जाए, कैसे हो, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, क्या करूं, आदि आदि, उसी के इलाज में दिन रात लगा रहता है। इलाज तो हमेशा नहीं होता, लेकिन ये कब दूर हो, इस प्रकार से तो करते ही रहते हैं। तो ये संबंधी हो जाती है, इसको आर्त ध्यान कहा। आचार्य भगवंतों ने कहा कि हाँ, कोई अगर पीड़ा आदि हो गई है, कोई इस प्रकार से रोग हो गए हैं, दवाई लो, दवाई अपना काम करेगी, उसको अपना काम करने दो और आप धर्म ध्यान करो। शास्त्रों में कल्याणकारक ग्रंथ है, एक आयुर्वेद का ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है ना, रोग की उत्पत्ति कैसे मानते हैं। जैसे आप किसी ज्योतिषी के पास जाओगे तो ज्योतिषी कहेगा कि तुम्हारा ये मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह तुम्हें पीड़ा दे रहा है, इसलिए तुम्हारे लिए ये रोग हुए हैं। अब किसी आप वैद्य के पास जाओगे तो वैद्य कहेगा कि ये वात पित्त और कफ प्रकृति जो है ना आपकी बिगड़ चुकी है, इसके कारण से आपको रोग है। कोई मंत्र तंत्र के पास जाओगे ना, मंत्रिक तांत्रिक के पास, तो वह कहेगा कोई पर की छाया इसके ऊपर पड़ गई है, इसलिए वह इस प्रकार से करेगा। हवा, बाहरी हवा, इससे हवा लग गई है, ये हवा भी बहुत काम करती है, नज़र काम करती है, नज़र लगती भी है और नज़र हटती भी स्वयं की स्वयं को नज़र लग जाती है, लोग कहते हैं। हाँ, ये बाहरी प्रभाव निमित्त काम करते हैं, ये निमित्त हैं। लेकिन आचार्य भगवान बता रहे हैं कि निमित्त में भीतरी कर्म, जैसे किसी मुनिराज के पास जाओगे और आपको कोई रोग आदि हो गया है तो मुनिराज कहेंगे कि ये रोग जो आपको हुआ है, यह रोग आपको असाता वेदनी कर्म के कारण से हुआ है। ये भीतरी चीज को पकड़ने वाले मुनिराज होते हैं। ये कर्म आपने पूर्वगत कर्म किए हैं, वर्तमान में ये उदय में आए हैं, इनके कारण से यह आपको रोगों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन और अन्य की जो जो ऐसा ज्ञाता होता है, उस ज्ञाता के अनुसार अपने अपने वह समाधान करने वाला होता है। तो मुख्यतः तो कर्मों का
जो भी असाता कर्मी का उदय हमारे अंदर भीतर बैठा था, उसकी उदय और उदीर्णा से इन रोगों की उत्पत्ति होती है। अगर असाता वेदनी का उदय ना हो, साता वेदनी का उदय चल रहा है और बाहर कैसा भी मौसम हो, कई लोगों को ठंडी में भी पसीना आता है, बाहरी ठंडी उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रही है। ये क्या है? ये भीतर का साता वेदनी कर्म का उदय। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि भीतरी कर्म को पहले आप उपशम करो, तो बाहरी दवाई तुम्हारी काम करेगी। और भीतर अगर उदीर्णा चल रही है उस कर्म की और आप दवाई खाते चले जाओगे, दवाई असर नहीं कर रही। एक व्यक्ति को बहुत जल्दी लग जाती है वही दवाई, एक व्यक्ति को महीनों चलती है, ठीक नहीं हो पा रही है। इसमें क्या है? दवाई खराब है कि डॉक्टर खराब है? कौन है? ये डॉक्टर भी ठीक है और दवाई भी ठीक है, लेकिन रोगी दोनों एक से हैं, लेकिन एक को बहुत जल्दी काम कर रही है और एक को लंबा समय लग रहा है। एक का भीतरी कर्म उपशम को प्राप्त हो गया है तो बहुत जल्दी उसको काम कर जाता है, और एक का अभी तीव्र उदय चल रहा है। जब उसकी मंदता आएगी वो दवाई भी फिर जल्दी से काम करती है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि भीतरी कर्म को उपशम करना है तो भगवान की पूजा है, दान है, जप है, आदि आदि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। और साथ साथ में औषधि का भी पान करना चाहिए। औषधि की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि औषधि लेने से हमारी जो आयु कर्म की उदीर्णा है वह रुक जाती है। इसलिए औषधि लेना भी बहुत जरूरी है। इसलिए औषधि आदि का निषेध नहीं किया। अगर औषधि आदि नहीं लेते और अगर वह कर्म ज़्यादा उदीरित हो गया तो फिर कहाँ चले जाओगे? असंयम में चले जाओगे। इसलिए मुनिराजों के लिए भी आज्ञा दी गई कि असंयम में ना चले जाएं। इसके कारण से औषधि लेकर के उसका प्रतिकार कर लेना चाहिए। थोड़ा दोष लगता है तो लग जाने दो, लेकिन थोड़े दोष के कारण से बहुत बड़े असंयम में जाना ठीक नहीं है। उससे बच जाओगे तो और आप अच्छी साधना के माध्यम से अपने कर्मों की निर्जरा कर सकोगे। इसलिए अगर आप लोग इस प्रकार के चिंतन करते हो कि ये रोग कब दूर हो कब दूर हो, और अगर आपका रोग दूर हो जाता है तो फिर ठीक है, आप कर लो, फिर दवाई नहीं लेना, है ना। अगर ऐसा है ये रोग दूर जल्दी से दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, और अगर हो जाए तो फिर दवाई की क्या आवश्यकता है, ऐसे ही करके कर लो। आचार्य भगवंतों ने कहा कि आर्त ध्यान हो जाता है, इसलिए आर्त ध्यान नहीं करना, धर्म ध्यान करो और दवाई लो। रोग को होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होने दो। हम क्यों आर्त ध्यान करके उस रोग को बढ़ाएं? आर्त ध्यान करके रोग बढ़ता है और साथ साथ में नया कर्म और बंधता चला जाता है। फिर उदय में आएगा तो उससे और बड़ा होगा। जितना प्रतिकार करते हैं उतना ही घाटे का सौदा होता है। उदाहरण के रूप में एक कहीं कथा पढ़ने में आई थी, देखें। एक जंगल में उस दृश्य को दिखाया कि वहां पर एक पत्थर का कुंड बना हुआ है। उस कुंड यानी एक ऐसे आपको बनती ना बड़ी ऐसी तसला से कुछ ऐसी भगोनी जैसी आकार का एक बना हुआ है, और एक वृक्ष है। उस वृक्ष में शहद का छत्ता लगाया है और ऊपर से शहद उस कुंड में गिरती है, और उसी में एक ऊपर रस्सी के द्वारा एक लकड़ी का बहुत बड़ा मूसल जैसा बना हुआ है, वहीं पर जहाँ पर शहद है। और जो भालू होता है उस भालू को शहद बहुत पसंद होता है, चूँकि अवक्ष है
वो नहीं जानता कि अवक्ष क्या है। अब वह भालू या भालुनी अपने बच्चों के साथ शहद खाने के लिए आई, लेकिन शहद खाने के लिए जैसे ही मुख डालती है कि वो डंडा बीच में आ रहा था, तो उस डंडे को उसने थोड़ा सा हटाया, तो वो डंडा वहां जाके फिर उसी को थोड़ा लग गया। जब लगा तो उसको और गुस्सा आ गया, तो उसने और जोर से हटा दिया उसको, फिर और जोर से लगा तो और गुस्सा आया, तो उसने और जोर से उसको हटाया, और उसने जैसे ही बहुत जोर से हटाया और वो डंडा इतनी तेजी से आया कि उस भालनी को लगा, उसके बच्चों को भी लगा और मरण को प्राप्त हो। ये उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि आप जितना प्रतिकार करोगे उतने ही घाटे का सौदा होता चला जाता है। उसने प्रतिकार किया, और प्रतिकार किया तो जितना प्रतिकार किया, जितने जोर से किया, उतने ही उसने घाटे का सौदा किया। इसलिए जितना हम सहन करते चले जाएंगे, हमारा पूर्वकृत कर्म चुकता चला जाएगा, हम हल्के होते चले जाएंगे, और जितने ही हम प्रतिकार करते चले जाएंगे, हम बंधते चले जाएंगे। कर्मों से अगर छूटना है तो प्रतिकार करना बंद कर दो। बड़े बड़े मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ, सिगड़ी जला दी गई, शरीर पर रुई लपेट करके आग लगा दी गई। अगर प्रतिकार करते तो फिर वह आग बढ़ती चली जाती, स्वयं को जला देती, और कर्म बंधन करके ये भव भव की परंपरा चलती। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं किया और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। जी, मच्छर जैसे सामयिक में मच्छर बैठा, और मच्छर को अगर एक बार भगा दिया तो अब पूरी सामयिक में मच्छर भगाते रहेंगे। और अगर एक बार वह बैठ गया और डंक उसने मार दिया, मार देने दो, बस अब वो भी शांति से बैठेगा, आप भी शांति से बैठेंगे। परिसय जय करने के लिए कहा आचार्य भगवंतों ने, आचार्य श्री ने लिखा है परिसय जय शतक में, जी लेने दो पी लेने दो। हाँ, और किसी ने भी ऐसा, अब वो पूरा याद तो नहीं आ रहा, कि मच्छर ने आपको काटा, मच्छर ने आपको काटा, आपका खून पिया, ये उसका जुनून था, लेकिन उसको आपने नहीं मारा क्योंकि उसमें आपका खून था। और अपने खून को आप कैसे मार सकते हो? आपका जिसमें खून चला गया है, ये अब आपका हिस्सेदार बन गया है, इसलिए अब उसको मार दिया तो ये आपने अपने आप के कुटुंबी को मार दिया। इसलिए प्रतिकार अगर आप करते हैं तो अभी तो पाँव पे बैठा है, वहाँ से उठ के हाथ पे बैठेगा, हाथ से उठा तो फिर इधर बैठेगा, फिर इधर से उठा तो नाक पे बैठेगा, ऐसे ऐसे मर्म स्थानों पर जाकर के पहुँचेगा। आप इसलिए कहा कि प्रतिकार नहीं करते हैं तो उसमें हमारी अप्रमादी दशा हो जाती है, प्रमाद नहीं रहता तो कर्म की निद्रा भी बढ़ती चली जाती है और फायदे का बहुत उसमें सौदा होता है, नहीं तो घाटे का होता चला जाता है। इसलिए जब भी रोग आदि हो अपने आप को धर्म ध्यान में लगाते चले जाओ। तो इस क्या हो गया? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन और निदान। देखें अब निदान को आप समझें अच्छी तरह से। निदान नाम का अर्थ ध्यान ये पंचम गुणस्थान तक होता है। छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज के लिए निदान नहीं होता है, यानी निदान नहीं करते। निदान का अर्थ होता है भावी भोगाकांक्षा,
भविष्य में मुझे सांसारिक विषय भोगों की प्राप्ति हो। इस प्रकार के, और वो भी कैसे? धर्म ध्यान, मतलब धर्म के माध्यम से या धार्मिक क्रियाओं के अनुष्ठान के माध्यम से, अथवा व्रत आदि के माध्यम से, संयम आदि के माध्यम से मुझे भविष्य में इस सांसारिक पदों की प्राप्ति हो, विषय भोगों की प्राप्ति हो। इसको आचार्य भगवंतों ने आप्रशस्त निदान कहा है। आप्रशस्त निदान ये किस में आ जाता है? ये आपका अशुभ लिस्याओं में परिणमन कराने वाला हो जाता है। जैसे आप लोगों ने आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव पढ़े होंगे, उसमें 10 भाव के पूर्व पर्याय में वह है, जब घर में था, वो घर में बड़ा भाई था, छोटे भाई को युवराज पद दे दिया गया, तो बड़े भाई की क्या हो गई? ये अवनति जैसी हो गई। तो उसने विचार किया कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं तो जा करके, इससे अच्छा तो आत्महत्या करना ही अच्छा है। वह निकल जाता है जंगल में, लेकिन जंगल में जब मुनिराज मिलते हैं और मुनिराज के दर्शन करते हैं और मुनिराज उसको समझाते हैं, उपदेश देते हैं, उनका उपदेश अब निगेटिव नहीं हो करके पॉजिटिव हो गया। उन्होंने इस प्रकार से समझाया, भाई राज समाज महाअग कारण, ये राजपद समाज आदि, इसमें इनका इस प्रकार से आदि आदि ये कार्य करना, ये महान पाप के लिए कारण होते हैं। पिताजी ने तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया कि तुम्हें इसमें नहीं फंसाया। अब ये बहुत अच्छा समय है आत्म कल्याण का, आत्म कल्याण करो। और ये राज तो छोटा सा ही राज्य है, इसको तो कोई भी ले सकता है, छुड़ा सकता है। हमें तो अपने आत्म साम्राज्य को प्राप्त करना है, और महाराज बन करके आत्म साम्राज्य को प्राप्त करके, और 3 लोक का जो राज्य है वह मोक्ष का राज्य है। मोक्ष लक्ष्मी को तुम्हें प्राप्त करना है। जब ऐसा उपदेश दिया तो वैराग्य को धारण कर लिया, और वैराग्य को धारण करके मुनिराज करके तब नए नए मुनिराज थे, और विद्याधर कोई राजा निकल रहा था, वह अपने वैभव के साथ जा रहा था। उसी समय उन विद्याधर के वैभव को देख करके उनके अंदर इस प्रकार का भाव चालू हो गया, इस तपस्या के बदले मुझे ये चीज प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। उसी समय सर्प ने भी उन मुनिराज को डस लिया, आयु बंद हो गया। नीचे गुलस्थान में आए, मनुष्य आयु का बंद किया, और विद्याधर राजाओं में जाके उत्पन्न हो गए, और वह महाबल नाम के विद्याधर राजा हुए। और राजाओं का वैभव, विद्याधर का राजाओं का वैभव उनको प्राप्त हुआ। चूंकि वह निदान से प्राप्त हुआ था, इसलिए उस वैभव में ऐसे लिप्त हो गए कि कब उनकी आयु पूर्ण हो गई पता नहीं चला। मात्र 1 माह की आयु बची हुई थी जब उनके मंत्रीगण कोई केवली महाराज के पास पूछने गए अपने राजा के बारे में, अपने स्वामी के बारे में। तब उन्होंने बताया कि इनकी मात्र 1 माह की आयु बची है, और ये 10वें आगे जाकर के 10वें भाव में भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर होंगे। तब उन्होंने जाकर के अपने स्वामी से कहा, और स्वामी निकल करके वैराग्य को धारण करके उस अंत समय में सल्लेखना धारण की थी। वो सब आप लोगों को पता है। फिर ऐसी सल्लेखना धारण की, लेकिन वो सम्यक सल्लेखना नहीं हुई थी, लेकिन बाहर से तो पूर्ण सम्यक थी। उसके परिणाम स्वरूप आगे जाकर के वह तीर्थंकर प्रकृति आदि का बंद करके हुए। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो निदान होता है, निदान जो होता है वह आपसस्त निदान कर लेते हैं, तो उसमें ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि जल्दी वह छूटता नहीं। मिल तो जाता है, लेकिन मिलने के बाद भी ये सौदा घाटे का होता है।
घाटे का सौदा इसलिए है कि इसके माध्यम से 3 लोक का राज्य मिलना था और आपने 6 खंड का मांग लिया, तो ये घाटे का हो गया कि नहीं हो गया। कुछ ऐसे भी चक्रवर्ती होते हैं जो निदान से बनते हैं, और निदान से जो चक्रवर्ती बनते हैं वह विषय भोगों में ऐसे आसक्त हो जाते हैं कि वह नरकों में तपेसूरा तपेश्वरी सो स्वर्गेश्वरी, स्वर्गेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो भोगेश्वरी, और भोगेश्वरी सो नरकेश्वरी। नरक के जाकर के ईश्वर बन जाते हैं जो इस प्रकार से निदान करते हैं। इसलिए घाटे का सौदा नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति, पूजा, तप, व्रत के माध्यम से सांसारिक सुखों की चाह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सांसारिक सुख तो भूसे के समान है। जैसे किसान खेती करता है तो किसके लिए करता है? गेहूं के लिए, अनाज के लिए करता है, मुफ्त में भूसा उसको मिलता है। ऐसे ही ये भी व्रत, संयम, नियम आदि जो हैं आप कर्म निजरा के लिए करते चले जाइए। मोक्ष प्राप्ति के लिए आप करिए तो आपको सांसारिक सुख तो मिलेंगे, वो तो भूसे के समान है, लेकिन साथ में जो वास्तविक चीज है मुक्ति, वो भी आपको प्राप्त होगी। नहीं तो फिर उतना मिलेगा जितना आप मांगेंगे, क्योंकि ये धर्म का प्रभाव तो अचिंतनीय है। मिलता है, आपको जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन ये घाटे का सौदा है। चक्रवर्ती है, किमिक्षिक दान दे रहा है। किमिक्षिक दान जानते हैं आप लोग? क्या कहलाता है? कोई आए चक्रवर्ती के पास और जो मांगे वो उसको दिया जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसी क्षमता है। चक्रवर्ती के पास 9 निधियां हैं, उन 9 निधियों से जो निकालते चले जाओ, निकालते चले जाओ। एक आराधना कथा कोश में मनुष्य जीवन की दुर्लभता के एक दृष्टांत दिए हैं। उसमें एक ऐसा दृष्टांत दिया, चोलुक भोजन का दृष्टांत दिया। चोलुक भोजन ये क्या होता है? आप लोगों के लिए सुना देते हैं, सुनाने योग्य है कि एक बारहवें चक्रवर्ती थे, उनका एक सामंत भट्ट था। वह सामंत भट्ट जो है ना, मृत्यु को प्राप्त हो गया, और उसकी जो पत्नी थी, उसके एक पुत्र था। तो अब पुत्र अभी छोटा था, लड़का था, और घर की स्थिति ठीक नहीं थी। सामंत के स्थान पर उस लड़के की नौकरी लग जाए तो अच्छा है। तो ऐसा करके उसकी माँ ने उस बच्चे की नौकरी वहाँ पर लगवा दी गई, और वह चक्रवर्ती की सेवा में लग गया। कुछ तो चक्रवर्ती जहाँ जहाँ जाता तो वह उसके साथ में हो जाता। एक बार क्या हुआ कि चक्रवर्ती घोड़े पर बैठ करके सैर कर रहा था। यह कुछ बालक जो था, लड़का, कुछ खाने की सामग्री लेकर के चक्रवर्ती के पास चल रहा था, लेकिन घोड़ा बहुत तेज हो गया, और वह घोड़ा इतना तेज हुआ कि चक्रवर्ती को बहुत घने जंगल में ले गया। और चक्रवर्ती की स्थिति ऐसी हो गई, उस समय भूख प्यास से वह आकुलित होने लगा। यह लड़का भी दौड़ते दौड़ते भोजन सामग्री साथ में ले जा करके और वो चक्रवर्ती को उस समय दे देता है। और चक्रवर्ती भोजन पान करके बहुत प्रसन्न हो जाता है, और अपना एक कड़ा जो था रत्न का, वह निकाल करके उसको दे देता है, और कहता है कि इसको ले जाओ। वह वापस आ जाता है चक्रवर्ती अपने राज्य में, और वह लड़का भी वहाँ से वापस आ रहा था। चक्रवर्ती सभा में पहुँच के कहता है कि मेरा एक कड़ा गुम हो गया है, जिसके पास हो उसको ढूंढ करके लाओ। सैनिक जाते हैं, उस लड़के के पास वह मिल जाता है, उस लड़के को पकड़ करके ले आते हैं। चक्रवर्ती उस लड़के से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ,
मांगो, तुम्हारे लिए जो चाहिए हो वो मैं दूंगा। चक्रवर्ती की जब बात सुनता है तो वह विचार करता है क्या मांगू। वो कहता है मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ, माँ से पूछ के आऊँगा फिर मांगूंगा। तो माँ उसको समझा देती है कि तुम्हारे लिए कहना चक्रवर्ती से मुझे चोलुक भोजन कराओ, और पूरी विधि उसको समझा दी गई। वह जाता है और कहता है चक्रवर्ती से कि मुझे चोलुक भोजन कराइए। तो चक्रवर्ती कहते हैं ये चोलुक भोजन क्या है। तब उसने उसकी विधि बताई कि पहला जो भोजन होगा वो मेरा भोजन आपके यहाँ होगा, और उसमें आप मुझे अच्छे अच्छे व्यंजनों के साथ मेरा भोजन सम्मान के साथ मुझे भोजन कराओगे, और भोजन के साथ अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण से मेरा सम्मान करोगे। पहला भोजन आपके पास होगा, फिर इस प्रकार से क्रम क्रम से आपके जो 96,000 रानियां हैं उनके निवास स्थान पर ऐसे ही क्रम से होगा मेरा भोजन, और ऐसा ही प्रतिदिन मेरा सम्मान होगा। चक्रवर्ती कहता है आगे कहो। अब कहता है कि इसके बाद जो आपके अंडर में 32,000 मुकुटबद्ध राजा हैं, फिर उनके यहाँ हमारा भोजन होगा और उनकी रानियों के यहाँ मेरा भोजन होगा। अंत तक वहाँ जाएंगे, ऐसे ही प्रतिदिन भोजन, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषणों से मेरा सम्मान होगा। चक्रवर्ती कहता है फिर क्या। उसके बाद फिर पुनः वापस उसी क्रम से हम लौटेंगे, और अंतिम भोजन फिर आपके यहाँ मेरा होगा। चक्रवर्ती कहता है तथास्तु। चक्रवर्ती के लिए कुछ बड़ी बात है क्या? चक्रवर्ती के सब पूरे अंडर में है, सब हो जाएगा। तो उदाहरण दिया गया कि ये चोलुक भोजन फिर भी सुलभ है, लेकिन मनुष्य पर्याय एक बार प्राप्त हो गई और फिर खो गई तो द्वारा मिलना बहुत दुर्लभ है। ये मनुष्य पर्याय की दुर्लभता के लिए बहुत सारे ऐसे दृष्टांत दिए गए हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि इस प्रकार का अप्रशस्त ध्यान अथवा अप्रशस्त निदान आप लोगों को नहीं करना है। हाँ, फिर प्रशस्त ध्यान कर सकते हैं। प्रशस्त जो है, प्रशस्त निदान क्या है? दुख खहो कम खहो बोहि लाओ सुगई गर्णम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। ये आप भी कर सकते हैं, हम भी कर रहे हैं, बड़े बड़े आचार्य परमेष्टि भी कर रहे हैं, और गणधर परमेष्टि भी कहते हैं दुख कहो कम कहो बोहि लाओ सुगई गर्णम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। इसमें सब प्रशस्त है, यानी वह जीव चाह रहा है कि मुझे ऐसी पर्याय तो प्राप्त हो जिसके माध्यम से मैं कर्मों का क्षय कर सकूं, दुखों का क्षय सकूं, सुगति में मेरा गमन हो जिससे मैं अच्छे से धर्म ध्यान कर सकूं, समाधि मरण हो जिसके माध्यम से जन्म मरण की परंपरा को छेदन कर सकूं, और साथ साथ में जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति हो। इस प्रकार का निदान अपने लिए दुखों में नहीं डालने वाला, वो तो सुख ही सुख प्राप्त करने वाला है। तो ये तो अपनी शुभ लिशाओं के माध्यम से होता है, वो निदान की कोटि में ना आकर के एक तरह से धर्म ध्यान है, आर्त ध्यान की नहीं आता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने अशुभ निदान का त्याग किया, अप्रशस्त निदान का इस प्रकार से ये नहीं करना चाहिए। ये निदान ध्यान अपने लिए ठीक नहीं है। तो ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान हैं। इन 4 प्रकार के आर्त ध्यानों में परिणत अगर कसाय की तीव्रता रही, चाहे वह मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो,
चाहे कोई हो, तीव्रता रहेगी तो अशुभ में परिणमन करने लग जाता है। ये छठवें में नहीं चलेगा, पांचवें तक ही निदान नाम का आर्त ध्यान होता है। छठवें गुणस्थान में मुनिराज के लिए इस प्रकार का निदान आर्त ध्यान, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन हो जाता है। कोई रोग आदि हो गए हैं, छठवें के ऊपर आर्त ध्यान तो जाता ही नहीं। जब अप्रमत्त दशा हो जाती है तो अप्रमत्त दशा में उनका धर्म ध्यान होता है, आर्त ध्यान नहीं। और ये कदाचित आर्त ध्यान कभी कभार कहा गया है मुनिराजों के लिए, वैसे मुनिराज इस प्रकार के नहीं करते। कदाचित हो जाए तो भी वह छठे गुणस्थान में रहते हैं, वह संयम संजलन की तीव्रता के कारण से प्रमाद होता है। हाँ, जल्दी के जल्दी, क्योंकि ज़्यादा नहीं समझ लेना उसका, फिर वो अंतर्मुहूर्त में छठे में फिर साथ में चले ही जाते हैं। यानी एक दो समय यहाँ रहे तो एक समय वहाँ रहेंगे, यानी 2 मिनट यहाँ रहे, 2 मिनट आर्त ध्यान हुआ, लेकिन इसके बाद 1 मिनट में तो वहाँ पर धर्म ध्यान पहुँच जाएगा। होता है, क्योंकि छठा सातवां ये होता ही रहता है जब छठे सातवें गुणस्थान। और अगर नीचे आ गए तो फिर कह नहीं सकते, बढ़ता चला जाता। नीचे भी आ सकते हैं, ऐसे नहीं कि नीचे नहीं आ सकते। ये भीतर से कौन से परिणाम किस समय किस प्रकार के हो जाएं, तो आर्त ध्यान में जो निरंतर डूबा हुआ है वह कृष्ण लेत्स्या युतो नरा कहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये बहुत अच्छी चीजें हैं। इसलिए उन्होंने कहा, किन्होंने? पूज्यपाद स्वामी महाराज ने, किसमें? स्तोपदेश के ग्रंथ में, कि 2 चीजें हैं आपके सामने, 2 चीजें हैं और आपको क्या पसंद करना। एक तो आर्त ध्यान और ध्यान है, और एक तरफ धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। इन 2 ध्यानों से 2 चीजें प्राप्त होती हैं। आर्त ध्यान और ध्यान से तो एक तरफ खली का टुकड़ा है, यानी एक तरफ खली की टोकरी है जिसमें खली भरी हुई है, और एक तरफ चिंतामणि रत्नों की टोकरी है। उदाहरण दे दिया, ये तरफ क्या है? खली की टोकरी है, और एक तरफ चिंतामणि रत्न की। खली यानी जो पशु खाते हैं जिसमें से तेल आदि निकल गया, अब खल बचा है, कुछ नहीं बचा उसमें। खली यानी चुनी बोलते, खली चुनी, जो पशुओं के लिए पशु आहार वाली चीज है। एक तरफ वो रखी है और एक तरफ रखे हैं चिंतामणि रत्न। और अब कोई विवेकी व्यक्ति है तो विवेकी व्यक्ति इन दोनों में से क्या पसंद करेगा? बताओ, आप कौन सी टोकरी लोगे? खली वाली टोकरी, रत्न वाली, कौन सी चाहिए? तो आप लोगों के लिए क्या चाहिए? चिंतामणि रत्न की। सभी ग्रहण करेंगे ना, तभी तो आप स्वाध्यायशील माने जाओगे। और अगर खली, अगर मान लो कोई गाय आ जाए तो वो कौन सी टोकरी पसंद करेगी? उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं, चिंतामणि रत्न की। और खली की भी कोई, आप लोगों के लिए खली की कोई कीमत नहीं। जिसके लिए जो आवश्यक है वह ग्रहण करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, तीसरे प्रकार के लोग भी होते हैं, वे कहते हैं ना मुझे खली चाहिए ना मुझे रत्न चाहिए। ऐसे भी निष्प्रय। एक किसी व्यक्ति से हमने पूछा, भैया ये आपके सामने 2 टोकरी हैं, इनमें आप क्या ग्रहण करोगे? तो कहने लगे हमें कछु नहीं चाहना। मतलब इनकी लिस्याएं देखो, ये लिस्याओं के परिणाम घटाए हैं। आपने एक चित्र देखा होगा मंदिर में, लेकिन आज समय हो गया, अब ज़्यादा नहीं करते हैं। इसको हम कल घटा करके आप लोगों को बताएंगे। ये विषय बहुत अच्छा है, इसलिए 3 लिस्ट। हाँ, अविरोध ध्यान है। फिर किस प्रकार से कृष्ण लिस्सा वाला परिणत होता है, इन लिस्साओं को अपने जीवन में जरूर समझना, क्योंकि हम इनसे बहुत बच सकते हैं और प्रति समय सजग रह करके हम बहुत बड़े फायदा अपने जीवन में कर सकते हैं।
बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की। बंधुओं, अभी हमने 9वीं शताब्दी में अमोद वर्ष मुनिराज द्वारा विरचित ग्रंथ